कैसे हो अजीत? तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो। अच्छा होता अगर बड़े होने के साथ साथ तुम्हारी तमीज भी बड़ी हो जाती, लेकिन नहीं, घर में संस्कार हो तो। ए बुढ़े तू। 100 बात की एक बात, बड़े लोगों से कैसे पेश आना चाहिए वो तुम्हें सीखने की बहुत जरूरत है, खासकर मुझसे, क्योंकि मेरी बेटी के साथ तुमने शादी की है। इसलिए मैं तुम्हारे बाबा जैसा। शट अप। देखो, मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो, तुम मेरे कुछ नहीं रखते, समझे? ठीक है, ससुर के नाते ना सही, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसे लोग तुमसे ज्यादा इज्जत देते हैं, जिसे तुमसे ज्यादा पहचानते हैं, ऐसा इंसान तुमसे इज्जत पाने का तो हकदार बनता है ना। भूल गए उस दिन वर्षा की शादी में क्या हुआ? या फिर याद दिला दूं? अरे इनका भी ऑटोग्राफ ले लो। सर ये इन्हें नहीं पहचाना आपने? नहीं सर। मिस्टर अजीत लोखंडे, बहुत अमीर आदमी है। सर पर कुछ भी हो, हम इन्हें नहीं जानते। आपका ऑटोग्राफ चाहिए था, वो मिल गया हमें। अजीत, मुझे इज्जत देने का तुम्हारा जब मन करे तब बिना किसी झिझक के मेरे घर चले आना। मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। क्या बात है आई? बड़ी उखड़े उखड़े से लग रही है। वो तेरी नकचड़ी सास है ना सविता, उसने तो मेरे मूड की ऐसी की तैसी कर दी है। अब क्या कर दिया उस बुढ़िया ने? जाने दो, उसका जो करना है ना बाद में सोचते हैं। पहले जिस काम के लिए आए हैं वो तो करते हैं। देख रहे हैं वर्षा को, बेचारी कितनी परेशान है। ये अश्विन नाम की गोली उसके गले में जो अटक गई है ना वो निकल सकती है ना वो थूक सकती है। आई तो अब क्या करने का इरादा है? इरादा तो नेक ही है बेटा, हम सोशल वर्कर हैं, सेवा ही करेंगे हम। वर्षा को उसकी परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला देंगे। तो चल तो सही। कैसे हो अश्विन बेटा? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी? मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुम करते क्या हो? I mean, कामकाज क्या करते हो? जी मेरा खुद का बिजनेस है, पब्लिकेशन का। वाओ, दैट्स ग्रेट। क्या नाम है? शारदा पब्लिकेशंस। शारदा पब्लिकेशंस। मेरे ख्याल से वर्षा भी वही काम करती थी ना?
हाँ बेटा, जी हाँ। वर्षा मेरी ही कंपनी में काम करती थी। और इसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता भी था। वर्षा मेरी ही कंपनी में काम करती थी और इसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता भी था। वर्षा को मैं जानता था, लेकिन सिर्फ नाम से। कभी मिला नहीं। क्या है काकी कि मेरी मुंबई में 2 ब्रांचेस हैं। मैं मेन ऑफिस में बैठता हूँ और जिस ऑफिस में वर्षा काम करती हैं वहाँ मेरा अक्सर आना जाना नहीं होता, इसलिए कभी मुलाकात नहीं। लेकिन इनके काम के करिश्मे कुछ ऐसे थे कि आए दिन इनके बारे में सुनने को मिलता। ये हमारी कंपनी की मार्केटिंग हेड थी। इनफैक्ट इनकी वजह से हमारी कंपनी में 30% का इजाफा हुआ सेल्स में। इसीलिए कंपनी ने इन्हें प्रमोशन दी और वो प्रमोशन लेटर मैंने ही साइन किया। आशु, तुमने कभी बताया नहीं मुझे। I mean, किसी को भी नहीं बताया। पर मेरी शादी में पहली बार देखा था वर्षा। अब एक ही नाम की इतनी सारी लड़कियां होती हैं, कैसे मालूम था कि ये वही वर्षा है। अब वो तो अभी जब काकी ने जिक्र किया तो एहसास हुआ कि शायद ये वही वर्षा। That's it। चलो अच्छा है, एक सच्चाई तो सबके सामने आ गई। कौन सी सच्चाई? अरे यही कि हमारी बहू बहुत ही कामयाब और होशियार है। उसने घर में नहीं बल्कि बाहर भी अपनी काबिलियत साबित की है। आई मेरी बात तो सुन। अर्जु मत रोक मुझे रसिका ताई से बात करनी होगी। आई बात करके क्या होगा? जो बात दब गई उसे दबी रहने देना है। इसमें हमारी वर्षा का ही नुकसान है और कुछ नहीं। तो मैं क्या करूं? सिर्फ देखती रहूं? मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है और मैं कुछ ना करूं? तुम्हारे साथ भी रसिका ताई ने यही किया था। आई देख, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन आई तो रसिका ताई के स्वभाव को अच्छी तरह जानती है ना। तुमसे 4 बातें कहेगी ना तो वो तुझसे लड़ने पर आ जाएगी। और हमारी वर्षु
उसका अतीत भी तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अश्विन को भी वर्षों की जिंदगी में अभी आना। आलिया, हमें जो कुछ भी करना होगा ना, बहुत सोच समझ कर करना होगा। भाई जल्दबाजी में हमें कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे वर्षा के भविष्य के बारे में बहुत चिंता हो रही है। आई, चिंता मुझे भी हो रही है। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अश्विन का बर्ताव सबके सामने अचानक बदल कैसे गया। वो चाहता था वो सच्चाई बता सकता था, लेकिन उसने नहीं बताई। आखिर वो चाहता क्या है? क्या सोचा था तुमने? क्या मैं हम दोनों के बारे में सब कुछ सबको बता दूं? नहीं वर्षा, मैं ऐसा कैसे कर सकता? यही क्या, बल्कि कोई ऐसी चीज जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे, मैं नहीं कर सकता। तुमसे इतना प्यार जो करता हूं वर्षा, तुम्हारा बनकर रहना चाहता हूं, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, लेकिन अपनी तरह से। इन 4 लोगों के बीच तुम्हारी कोई बदनामी हो, मुझसे नहीं देखा जा सकता। वर्षा, ऐसी लाख मुसीबतें आए, मैं सब पार कर जाऊं, लेकिन तुम पे कभी कोई आंच नहीं आने दूं। मैं तुम्हारे चरित्र की कीमत समझता हूं, इसलिए मैंने आज वर्षा, मेरे जज्बातों को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। एक झूठ की कितनी बड़ी सजा देना चाहती हूँ मुझे। मैंने तुमसे अपनी शादी की बात छुपाई क्योंकि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था। बस बहुत हो गया। मैं तो जिंदगी में तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती जो तुम सतीश की बहन के पति हो। अब इस रिश्ते से मुझे तुम्हारे साथ गुजारा करना होगा, लेकिन बस उतना ही। उस सीमा को लांघकर आगे आने की कोशिश मत करना, और मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश मत करो कि आज तुमने जो कुछ भी किया ना, वो मुझ पर एक एहसान था। क्योंकि सच कहूं, तुम्हारे मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने आ जाता ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें होती। इसलिए तुमने सब पर पर्दा डाल दिया। और रहा मेरा सवाल, अगर मेरा अतीत सबके सामने आता है ना, तो मुझे कोई डर नहीं, न कभी था और न होगा, क्योंकि मैं खुद सतीश को सब कुछ पहले बता देना चाहती थी। लेकिन उर्मिला ताई की सच्चाई और सतीश का उनके प्रति प्यार, इन दोनों चीजों ने मुझे रोक दिया। मेरी मजबूरी का तुम फायदा उठाने की कोशिश मत करो, उसका अंजाम बुरा होगा। वर्षा को मैं जानता था, लेकिन सिर्फ नाम से, कभी मिला नहीं। मेरी मुंबई में 2 ब्रांचेस हैं। मैं मेन ऑफिस में बैठता हूँ और जिस ऑफिस में वर्षा काम करती हैं, वहाँ मेरा अक्सर आना जाना नहीं है। ये तेरे चेहरे पे जो मुखौटा है ना, उसकी वजह मेरी बेटी तेरे घर की बहू है। इसलिए जिस दिन मेरी बेटी हमारे घर आएगी ना, तेरे सारे काले कारनामे बाहर आएंगे, देखना तू। आई आप अभी तक सोई नहीं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो मेरी गलती हो गई। एक्चुअली मैं तुझे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा मूड बहुत खराब था तो हाथ उठ गया मेरा। चल अंदर।
कमरे में चल। ये मेरी तरफ घूर कर क्या देख रही है? हाँ? मैंने बोला ना मुझसे गलती हो गई। आता काय नाक घासू का तुझ्या समोर? जा, अजीत बुला रहा है। वो तेरा पति है। याद है ना? या याद दिलाऊं? लेकिन आई चल। पता नहीं तुम मुझसे इतना क्यों डरती हो? अगर नवरा में तुझा नवरा तुम्हें खाने जाऊंगा मैं। अजून थरथरतेस तू। मैंने कहा ना कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं, छूंगा तक नहीं तुम्हें। लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कैसा काम? तुम्हें तुम्हारे आई से कहना होगा कि वो भावना काकी के घर जाकर वर्षा का भांडा फोड़ करे। मतलब वो ये कहे कि वर्षा और उसका बहनोई अश्विन दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और उन दोनों का अफेयर था। तुम तो चौंक गए? ओह हाँ, ये धमाकेदार न्यूज़ तो तुम्हें पता ही नहीं थी, है ना? लेकिन मेरी प्यारी बंधु, यही सच्चाई है। और आज फंक्शन में आई इसी सच को सबके सामने फोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर इन मौके पर उस अश्विन ने बाजी पलट दी। खैर कोई बात नहीं। जो काम मेरी आई आज नहीं कर पाई, वो काम तुम्हारी आई कल करेगी। भावना काकी के घर जाकर वर्षा की सच्चाई बता देगी। और यकीन मानो अगर वो ये काम कर देती है तो आगे से तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, इट्स अ जेंटलमैन्स प्रॉमिस, नंदिता। ओके। और हाँ, अगर ये काम नहीं हुआ तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूं। जानती हो ना? वर्षा मेरी ही कंपनी में काम करती है और इसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। वर्षा को मैं जानता था लेकिन सिर्फ नाम से, कभी मिला नहीं। शादी में पहली बार देखा था वर्षा। अब एक ही नाम की इतनी सारी लड़कियां होती हैं, कैसे मालूम था कि ये वही वर्षा है? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या? I mean, वरना वर्षा इतनी अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही है?